हे हाय एवरीवन, क्या हाल चाल और कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने सभी मेहनत किया और उसका फल मिला। फाइनली लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एंट्रेंस के सभी के रिजल्ट जारी कर दिए थे। ठीक है, अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि भैया अब आगे के लिए गाइड करो। ठीक है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। सबसे पहले एक कंपटीशन का यहाँ लेवल देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, नहीं दिखेगा तो मैं इसे आपको शेयर कर दूंगा, परेशान बिल्कुल ना होइएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहले तो आप ये कंपटीशन का लेवल देख लीजिए क्या है। अब लगभग देखिए, ज्योग्राफी का जो रिजल्ट आया उसमें 63 क्वालिफाई है इंटरव्यू के लिए। अभी भी एक सीट पे 11 कंपटीशन बरकरार है, मतलब एक सीट पे 11 लोग बरकरार हैं। वहीं पे बात करें आपके होम साइंस में मात्र 60 सीट है, 11 यहाँ भी है। ठीक है, मैनेजमेंट में 9 लोगों का कंपटीशन है, कॉमर्स में एक सीट पे 8 लोगों का कंपटीशन है और मिडिल इंडस्ट्री में 8। ठीक है, बाइक की साइकोलॉजी में 7, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में 6, पॉलिटिकल साइंस में भाई यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा वो हो गया, मतलब 329 थी और ये लगभग एक सीट पे लगभग 6 लोगों का कंपटीशन है, मतलब 592 एंट्रेंस दिए थे, 329 क्वालिफाई करे केवल। ठीक है, एजुकेशन में 5 लोगों का कंपटीशन है और यहाँ पे आपके इंग्लिश है, यहाँ भी मतलब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहिएगा। लॉ का बता दे रहा हूँ, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा लोगों को, लॉ में एक सीट पे 3 कंपटीशन है। ठीक है, तो यहाँ भी लगभग कंपटीशन कम हो गया है लॉ में भी। ठीक है, 185 क्वालिफाई है। ठीक है, पहले ये कंपटीशन 6 लोगों से था, लेकिन अब जब रिजल्ट आया तो ये लगभग 50% के करीब में आ गया है डेटा। ठीक है, तो ये जो सीट होगा आपको ये मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारी टीम से बस बता दीजिएगा इस नंबर पे कि आपको ये सीट भेज देंगे, 8400122296। इस पर बता दीजिएगा कि आप हमें ये जो कंपटीशन सीट है वो भेज दीजिए। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दूसरी बात हमारी ये होनी चाहिए कि आपका अब आगे का क्या प्रोसेस होगा और कैसे होगा, ये सारी चीज़ें बात कर लेंगे। इंटरव्यू कैसा होगा, इंटरव्यू में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये सारी कहानी हम एक एक करके जानेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूनिवर्सिटी क्या करी भाई, एंट्रेंस रिजल्ट अनाउंस करी। ठीक है, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, एंट्रेंस रिजल्ट अनाउंस किया 10 अप्रैल को। ठीक है, उसमें कई लोगों का ये सवाल था कि भैया अब आंसर की पता कैसे चलेगा, तो आंसर की के लिए अभी उन्होंने कहा है कि जब इंटरव्यू हो जाता है उसके बाद से लखनऊ यूनिवर्सिटी सभी के आंसर की जारी कर देती है। ठीक है, और इंटरव्यू के बाद से जब आंसर की आ जाता है तो आप उसमें मिला लेते हो, और जिनका सिलेक्शन में लिस्ट में नाम नहीं शो हो रहा है आज उनको भी मेल आया है। तो भाई देखिए, जिनका इस लिस्ट में नाम है, रिजल्ट में नाम है, सिर्फ उन्हीं को जाना है। अब आपको मेल इस बात का आया कि आप अपना रिजल्ट चेक कर लीजिए, आपका नाम हो तो आपको प्रेजेंट होना है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हुआ है। तो 10 अप्रैल को पूरा रिजल्ट जारी होता है, उसके बाद से आपके दिमाग में रहता है कि मेरा नंबर कैसे पता चलेगा, मेरी आंसर की कब आएगी। तो आंसर की जो होगी वो आपके इंटरव्यू के बाद आएगी और फाइनल रिजल्ट के साथ ही आएगी, आंसर की उससे पहले नहीं आना। अब मार्क्स की बात करें तो भैया 70 मार्क्स का आपका पेपर हुआ, 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हुआ। ठीक है, तो आज की बात हम नहीं, मार्क्स ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे। 5 बेस्ट वेबसाइट बता देंगे जहां से आपको अपने रिसर्च प्रपोजल बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या फॉर्मेट होगा आपके रिसर्च प्रपोजल का, पीपीटी आपको कैसे बनानी है, किस तरीके से स्लाइड में बनानी है, कॉमन मिस्टेक क्या क्या आपको अवॉइड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं इंटरव्यू के दिन। तो फाइनली ये चीज़ें हो गई। 42 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था, सभी के रिजल्ट जारी कर दिए हैं, जिसमें 70% वेटेज आपका रिटन का था 70 नंबर का और 30% आपका इंटरव्यू का था। ठीक है, और उसके साथ साथ इंटरव्यू के भी कुछ सब्जेक्ट के डेट अनाउंस हो चुके हैं। कैसे चेक करोगे आप, तो यहाँ पे आप अगर वेबसाइट के ऊपर जाते हो तो वेबसाइट पे जैसे ही लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करते हो तो यहाँ पे आपके सामने इन्होंने क्लियरली लगा दिया है कि इंटरव्यू शेड्यूल डेट शीट फॉर पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ऐसे पॉपअप पे लगा दिया। तो अभी टोटल 9 कोर्सेज के डेट जारी कर दिए इन्होंने। ठीक है, 9 कोर्सेज के इंटरव्यू के डेट जारी कर दिए हैं, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है कि भैया कैसे क्या करना है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल के कितने नंबर मिलेंगे, तो रिसर्च प्रपोजल के कम से कम देखिए 10 से 15 नंबर मिल जाएंगे आपके, पीपीटी प्रेजेंटेशन के 5 नंबर मिल जाएंगे, और इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, मतलब ये रहता है कि
इंस्ट्रक्शन होता है कि किस तरीके से आपने ये क्या किया, कैसे किया, तो उसके भी 5 नंबर होते हैं। तो टोटल 10 नंबर आपका पूरा प्रपोजल का होता है, 5 नंबर प्रेजेंटेशन का होता है और 5 नंबर आपका क्वेश्चन आंसर जो भी होता है, जो भी आपके टीचर वहां बैठे होते हैं इंटरव्यू पैनल में वो करते हैं आपसे। तो इस तरीके का वेटेज है। अब कई लोग कहेंगे नेट यार आप क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। देखो चाहे आप कुछ भी हो, आपको इंटरव्यू में जाना है तभी आप कहोगे कि मेरे भैया रेट में मार्क इतने हैं, मैं इंटरव्यू देने ना जाऊं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको इंटरव्यू में जाके कम से कम प्रेजेंट तो लगा के आना ही होगा, सुन के आना ही होगा। देखो यार इंटरव्यू में यही पूछा जाता है। मैं अपनी कहानी बताऊं, मैं जब गया इंटरव्यू देने, मतलब जब मेरा 2023 में था, तो उस समय क्या हुआ था, मैं जब गया तो 70-80% लोग मुझे जानते थे, तो सब लोग हंसने लगे। ठीक है, अब हंसने लगे तो मैं अपने आप को भी मतलब रोक नहीं, मैंने कहा चलो यार अब क्या ही करूं मैं। तो हमने अपना टॉपिक वो खोला, तो उन्होंने कहा कि इस पे ऑलरेडी बेटा रिसर्च कर रहे हैं। तो ऐसे सवाल होते हैं, आप क्या नया करोगे। तो मेरे से बस 2 ही 3 सवाल उन्होंने पूछा, आप क्या नया करोगे, क्यों पीएचडी करने आ रहे हो। तो ऐसे कॉमन सवाल पूछा उन्होंने, और इसमें क्या गैप है, किसके ऊपर काम करोगे, कर लोगे, हो जाएगा। बस मैंने कहा हाँ सर हो जाएगा। बस ये 3-4 सवाल पूछे गए 4-5 मिनट में, फिर मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हो गया था। इस तरीके का कुछ मेरा इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, बाकी देखो अब ये वेबसाइट आप अपने ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, गूगल स्कॉलर, जहां पे आपके लेटेस्ट रिसर्च पेपर मिल जाते हैं, साइटेशन मिल जाता है, और रिसर्च गैप यहां से आइडेंटिफाई कर सकते हो। शोध गंगा मैंने आपको अपने पहले वाले ही वीडियो में बता दिया था भैया, गूगल स्कॉलर और शोध गंगा के बारे में। रिसर्च गेट, यहाँ पे भाई हम लोगों के भी रिसर्च पेपर आपको मिल जाएंगे, कई सारे लोगों के रिसर्च पेपर, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लोगों के रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, जिसे आप यहाँ से आइडिया ले सकते हो। SSRN में कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अगर लॉ के लिए यहाँ पे इस वेबसाइट पे भाई एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पे अच्छे अच्छे पेपर पब्लिश होते हैं। डोज में यहाँ पे ओपन एक्सेस है सभी के लिए, 100% फ्री है और पूरा एकदम अच्छा रहता है ये वेबसाइट जो होता है। ठीक है, तो इन पे आप जरूर जाइएगा। अब आपके रिसर्च प्रपोजल बनेंगे कैसे, किस तरीके का होगा, तो टोटल ये हमने एटलीस्ट 8 से 12 पेज का बनाना है। ठीक है, सबसे पहला आपका टाइटल पेज होगा, जिसमें आपका टॉपिक का नाम रहेगा, डिपार्टमेंट नेम, सुपरवाइजर, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, 150 से 200 वर्ड का रहेगा। फिर बैकग्राउंड, फिर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है, फिर गैप सबसे ज़्यादा मैटर करता है और सबसे ज़्यादा सवाल यहीं से भी पूछा जाता है। गैप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने हाइपोथेसिस होंगे, फिर आप कौन सी मेथोडोलॉजी लगाओगे, कितना सैंपल साइज होगा। अब ये मत कह देना कि सर नहीं मैं 500 सैंपल साइज लूंगा, नहीं मैं 200 लूंगा, जितना हो पाए उनको यही बताना और उनसे ये कहना ठीक है सर इंप्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, आपको एकदम वो नहीं, अपने पे नहीं टिके रहना, क्योंकि देखो उस पैनल में कई जगह ये चीज़ें देखी जाती हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा, आपका चैप्टर प्लान क्या होगा, 3 साल का एक ईयर प्लान बनाना होगा, वहाँ पे बताना होगा कि हम इस ईयर ये चीज़ें कंप्लीट करेंगे और रेफरेंस जो होगा उनको कैसे करोगे। मैं इसका एक फॉर्मेट भी दे दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, अपने टॉपिक को जाके बस वहाँ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो आप लोग उसी फॉर्मेट में सारी चीज़ें रिप्लेस कर लीजिएगा। अब पीपीटी का फॉर्मेट देख लीजिए कैसा आपका पीपीटी रहेगा। ठीक है, तो पहले टाइटल स्लाइड होगा, फिर इंट्रोडक्शन, फिर प्रॉब्लम, फिर LR होगा, 5, 6, 10 जो भी मेंशन करना चाहो इसमें कर सकते हो, फिर गैप, फिर आपके क्या ऑब्जेक्टिव है इस चीज़ को जो भी रिसर्च कर रहे हो, फिर रिसर्च क्वेश्चन क्या क्या होंगे। ठीक है, और कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करोगे, कौन सा टूल्स यूज करोगे, उसके बाद से चैप्टर प्लान क्या होगा, फिर थैंक यू का वो रहेगा। बस इसी में आपको टीचर देखते हैं, जैसे स्लाइड देखते हैं, पूछते हैं बेटा गैप क्या है, बेटा आप क्या नया करोगे, ये 3, 4, 5 चीज़ें पूछते हैं, फिर कहते हैं ठीक है, फिर उससे 2-4 सवाल फिर कहेंगे इस पे तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है सर कोशिश करेंगे, इंप्रूव करेंगे। ठीक है, आपको एकदम आराम से जवाब देना, ये नहीं कि ये इंटरव्यू हुई लास्ट इंटरव्यू, कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ें होता है, बस ये है थोड़ा सा बना के रखिएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सब कम से कम 8-10 मिनट, मतलब एक स्टूडेंट से कम 5 से 7 मिनट लगता ही लगता है। ठीक है, चीज़ें करने के लिए। और एकदम बढ़िया से पीपीटी बनाने का एक अच्छा तरीका है, एकदम सिंपल टैबलेट रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड में हो। ठीक है, राइट फॉन्ट हो, विजुअल मतलब विजुअलाइजेशन हो, और सुपरवाइजर के रिसेंट पेपर को मेंशन करना, मतलब अभी तो आपके कोई सुपरवाइजर नहीं होंगे, तो आपने अगर मास्टर में कोई डिसर्टेशन बनाया होगा, ठीक है, उन टॉपिक्स को यहाँ मेंशन कर देना, क्योंकि उसमें आप टाइम लेके बनाते हो तो कुछ ना कुछ चीज़ें रहती हैं, तो उस चीज़ों को थोड़ा सा वो करना कि मतलब एक वो रहता है ना कि हाँ मैंने इन चीज़ों पे काम किया है। मैक्सिमम 6 से 7 लाइन बुलेट पॉइंट में लिखना और मेथोडोलॉजी को पूरा फ्लो उन्हें समझा देना। ठीक है, और
टॉपिक एकदम देखो 4-5 चीजें, ब्रॉड टॉपिक बिल्कुल मत लेना, जो तुम्हारे समझ में आ रहा है वही लेना, मतलब अभी जो रिसेंट मार्केट में चल रहा है उन्हीं चीजों को रहेगा। और लिटरेचर रिव्यू बार बार कॉपी में मत करना। प्लेगरिज्म चेक वहाँ पे नहीं होता है, कोई प्लेग चेक करने की वेबसाइट वहाँ नहीं होती है, ना कुछ कर पाते हैं वहाँ पे। मेथोडोलॉजी थोड़ा क्लियर नहीं होता है, तो मेथोडोलॉजी हमेशा आप कौन सी मेथोडोलॉजी दे रहे हो, क्या गैप है, ये 2 सवाल कॉमन है, ये आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। और पीपीटी में बहुत टेक्स्ट भर देना, मतलब पीपीटी में बहुत टेक्स्ट भर देना मतलब बुलेट यूज करना, कोशिश करना कि वहाँ पे बुलेट यूज करो, बुलेट पॉइंट में बताओ कि उन्हें समझ में आ जाए देख के कि फिर रिसर्च गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि गैप क्या है। और एकदम आई कांटेक्ट बना के रखना, वो भले हंसे कुछ भी करे, तुम्हें अपना काम करके आना है, बस ये जानो कि हाँ मुझे इन्हें झेलना है, 5 से 7 मिनट जो बताएं उन्हें, कई बार वो अच्छा बोलते हैं, कई बार नहीं बोलते हैं, कई बार बेकार बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेट यार मार्क्स जो होता है वो आपको भी पता और हमें भी पता है, ठीक है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना, कोशिश करना उस दिन फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, डॉक्यूमेंट पूरे कैप्चर कर लेना, बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, हार्ड कॉपी ले लेना। पीपीटी को देखो या तो पेन ड्राइव में आप लेके आना, और या तो अपने ईमेल आईडी पे बैकअप करके लाना गूगल ड्राइव पे, क्योंकि वहाँ पे दोनों ऑप्शन होता है। और कुछ जगह पीपीटी नहीं दिखानी होती है, लेकिन कुछ जगह दिखानी होती है, तो आप सभी को कोशिश करिएगा कि सब लोग पेपर बनाए, मतलब रिसेंट पेपर कौन कौन से हैं थोड़ा सा वो देखना, और आपने ये टॉपिक चूज क्यों किया, ठीक है, कहाँ से मिला, कैसे आइडिया है इस टॉपिक के बारे में, ये सवाल जरूर पूछा जाता है। और इनमें नेट जेआरएफ सर्टिफिकेट तो दिखाना पड़ेगा, अगर आपके पास है तो दिखाइएगा, नहीं तो नहीं दिखाना है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें तो बात हो गई हैं। फिर ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, ठीक है, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, आधार कार्ड, इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएशन, ये 3 सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, फिर पीएचडी एडमिशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, फिर हाई स्कूल, फिर ग्रेजुएशन, फिर ये तो बता दिया आपको, और यूजीसी नेट जो भी आपका क्वालिफाई है, इनकम सर्टिफिकेट, रेट एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा। और रिसर्च प्रपोजल के कम से कम आप 3 कॉपी लेके आइएगा, जो भी आप बनाइएगा, ठीक है, 3 कॉपी लेके आइएगा, ताकि वो लेते हैं। बाकी मैं आपको एक फॉर्मेट दे दे रहा हूँ अपनी तरफ से, ये कैसे मिलेगा आपको। बेसिकली देखो, यहाँ पे मैंने आपकी थोड़ी मदद कर दी है। मैंने क्या किया, एक टॉपिक लिया, उसके ऊपर एक रिसर्च प्रपोजल पूरा वर्ड फॉर्मेट में बनाया। आपको क्या करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, अपने डिपार्टमेंट का नाम, रिसर्च प्रपोजल फॉर द एडमिशन डॉक्टरेट इन फिलोसफी, आपने क्या टॉपिक चूज किया है, तो आपको इसे डाउनलोड करना है और इसी फॉर्मेट में ले जाके आपको कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। आपके लिए थोड़ा काम मैंने आसान कर दिया। सबमिटेड बाय कैंडिडेट नेम, अंडर सुपरविजन में सिर्फ डिपार्टमेंट का नाम, अंडर सुपरविजन ऑफ मत लिखना, इसको छोड़ देना, ठीक है, सबमिटेड बाय लिख देना बस ये। और बाकी एब्स्ट्रैक्ट मैंने जिस तरीके से बनाया उसी तरीके से आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना है। फिर उसके बाद से इंट्रोडक्शन कैसे होगा, मैंने अभी एक रिसेंट पे चल रहा है ना जेनजेड में, ये मैंने क्या किया है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को एक रेफरेंस में किया हुआ है कि लखनऊ के कितने ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग का वही करके इन्होंने एक टॉपिक मैंने लिया हुआ है, और उसकी वजह से पूरा मैंने एक आपको रिसर्च प्रपोजल बनाया हुआ, तो इसे एक बार जरूर देख लेना, और इसी कॉन्टेक्स्ट में सेम कॉन्टेक्स्ट में आप लाके कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। इस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और इसी के रेफरेंस में मैंने क्या करी है, एक पीपीटी भी बनाई है आप सभी के लिए, तो ये पीपीटी थोड़ा सा ज़्यादा यूजफुल होगी, ठीक है। पीपीटी क्या है, सबमिटेड बाई, सबमिट अंडर सुपरविजन हटा देना, इसको सिर्फ सबमिटेड बाई रखना, ठीक है। और इसमें कैसे झंझट क्या होता है, कौन से प्रॉब्लम है, मतलब इसमें क्लियर हमने दिखाया हुआ है सारी चीज़ें। तो एक बार इन पीपीटीज को देख लेना आप, और इसमें अपने कंटेंट कॉपी पेस्ट कर लेना। टॉपिक का सिलेक्शन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, टॉपिक आपको खुद से ही चॉइस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी सब बात ये है कि कई सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट के हो आप, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी करना ना करना ये आपके ऊपर है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उस डिपार्टमेंट के प्रोफेसरों के कारनामे थोड़े सा देख के जरूर जाइएगा। देखिए, सपोज करिए कि हम यहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, चाहे हम कॉमर्स में ही आ जाते हैं, चलो ठीक है, कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स में गए, ठीक है। अब यहाँ पे फैकल्टी मेंबर के कॉर्नर पे क्लिक करना, ठीक है। फैकल्टी मेंबर पे करोगे तो जिनके भी लोगों के हैं, ठीक है, थोड़े से बढ़िया बढ़िया लोगों के क्या करिएगा, प्रोफाइल उठा लीजिएगा, जैसे मैम है, ठीक है। मैम के प्रोफाइल में अब थोड़ा सा क्या रहता है कि यहाँ पे सीवी होता है, तो सीवी आप डाउनलोड कर, अच्छा ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ओहो, नीचे मेंशन रहता है सारी चीज़ें, अब इन्होंने मेंशन नहीं करा, मैं कई साइंस वाले में देखा था,
मतलब कई ऐसे हैं जहाँ पे प्रोफेसर के कुछ रिसर्च पेपर पड़े होते हैं, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। जैसे फैकल्टी मेंबर नागेंद्र मौर्य सर का काफ़ी अच्छा रहता, मतलब एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे हैं, ठीक है सर के। अब कितने रिसर्च पेपर पब्लिश हुए होंगे, क्या होंगे, कौन सा रिसर्च एरिया है इनका, ठीक है, तो इन सब से भी आप टॉपिक यहाँ से भी मतलब अपने आप में कुछ गैप्स यहाँ से भी फाइंड करके, ये जो CV डाउनलोड हुई इसके अंदर पड़ा होगा कुछ ना कुछ, तो इन सब में भी आप निकाल सकते हो अपने अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके। फैकल्टी मेंबर्स के कुछ रिसर्च पेपर, रिसर्च टॉपिक यहाँ मिल जाएंगे, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगे उन इंटरव्यू में डिमीम करने का तरीका है, सही रहेगा, मतलब ये चीज़ें रहेंगी, आसान होगा, ठीक है। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, सपोज करिए कि मैंने टॉपिक बता दिया, सारी चीज़ें दे दिया, कि फॉर्मेट भी दे दिया, कितना नंबर मिल जाएगा, देखिए नंबर के ऊपर मत जाइए। डिपार्टमेंट के उस समय क्या होता है कि पूरी कमेटी बनी होती है कई, अब देखिए इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में क्या होता है, PPT ले जाओ ना ले जाओ उस पर नहीं, लेकिन PPT आपको सभी को बनाना है, रिसर्च प्रपोजल आप सभी को बनाना है, सबको लेके जाना ही जाना है हर हाल में, उसके लिए कोई एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बिना रिसर्च प्रपोजल के जाओगे भगा दिए जाओगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो आपको रिसर्च प्रपोजल बनाना है। अब उसमें से भी कई ऐसे लोग होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, आप परेशानियां होंगी, तो आप इन्हें देख के एक बार पढ़िएगा पहले, फिर उसके बाद आप टॉपिक और ये सारी चीज़ें डिसाइड करिएगा। ये आपको कहाँ मिलेगा, तो बेसिकली हमारे इन बैचेस के अंदर मिल जाएगा, और ये बिल्कुल फ्री है, आप परेशान मत होइए, ठीक है, किसी भी काम के लिए चिंता ना करिए, ठीक है। जैसे हमने अपने यहाँ लॉगिन किया, और यहाँ पे एक PhD का हमारा फ्री बैच चलता था कई लोगों के लिए, ठीक है, पिछली बार हमने बैचेस दिया था, ठीक है, तो उसी में हम सारी चीज़ें ये अपलोड कर दे रहे हैं। वो फ्री बैच का लिंक मैं नीचे लगा दूंगा, आप सभी उन्हीं फ्री बैच के अंदर इनरोल कर लीजिएगा, और उसके बाद से उसी बैच के अंदर ये आपको डाउनलोड के ऑप्शन मिल जाएंगे वहीं पे। अब सपोज करिए यहाँ पे एक फ्री बैच हमने दिया था, LU PhD एंट्रेंस फ्री कोर्स, ठीक है, अभी मैंने इसको बंद कर रखा था, तो मैं फिर से इसको दोबारा ऑन कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए अभी के अभी ऑन कर दे रहा हूँ। इस बैच के अंदर आ जाइएगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, और यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है, क्या करना है, इसकी भी क्लास आज शाम से स्टार्ट होगी, ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ठीक है भाई, टेस्ट वोस्ट तो अब नहीं चाहिए आप लोगों को, इनेबल डाउनलोड्स का ऑप्शन दे ही दिया, ठीक है, चलो। और यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये क्लास MCQ टेस्ट सीरीज इन सबको ऑफ कर देता हूँ मैं। अब सिर्फ हमारी बात किससे होगी, रिसर्च प्रपोजल से होगी। अपने पेड वाले बच्चों को तो पहले दे दिया था मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फ्री कोर्स के अंदर ये एक्सेस दे रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। जो भी चीज़ मैंने दिखाया, जो भी PDF मैंने आपको दिखाया, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने फ्री बैच के अंदर दे रहा हूँ। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे 2025 स्टडी में रिसर्च प्रपोजल 2026 करके एक फोल्डर होगा, इसको मैंने यहाँ दे दिया है, आप सभी के लिए फ्री में ये पूरा दे दिया है, ठीक है, इसमें पूरा होगा, आपको बिल्कुल वो नहीं करना है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कंबाइन करके है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। रिसर्च प्रपोजल करके है, 3 फोल्डर हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट प्रपोजल PPT दोनों दे दिया, इसका वो भी दे दिया है, और मैंने जेनजेड पे बनाया था वो भी दे दिया है, मैंने जो PPT बनाई थी डॉक्यूमेंट के लिए वो भी दे दिया है, और ये भी दे देता हूँ आपको, सीट डिटेल भी यहीं अपलोड कर देता हूँ, ताकि बार बार आप परेशान मत हो, मांगने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ PhD एंट्रेंस रिपोर्ट यहीं दे दिया, ठीक है, और आज से यहीं क्लासेस शुरू होंगी, तो आप इन्हें देख लीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए तो देखिए आप हमें बेसिकली मेल कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा रात में तक रिप्लाई कर दूं। अगर बिल्कुल आप परेशान हो, मतलब बिल्कुल आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भी मैं हेल्प कर सकता हूँ। आप हमें एक टॉपिक दे दीजिएगा, मतलब टॉपिक भेज दीजिएगा, कोशिश करूँगा उससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 पेपर बना के भेज दूँ, ठीक है। तो ये मेरा मेल ID नोट कर लीजिए, ठीक है, rahul@luupdate.com, ठीक है, rahul@luupdate.com, ठीक है। आप इस पर हमें मेल कर दीजिएगा, जो भी समस्या होगी, अगर आप नहीं बना पा रहे हो, वैसे तो सफिशियंट है, जो हमारे टीचर पढ़ाएंगे बैच के अंदर वो भी सफिशियंट रहेगा, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप हमें मेल करना rahul@luupdate.com पे, और वहाँ बता देना कि सर हमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। मतलब अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल मतलब वो है, 0 है, तो आप बस हमें सब्जेक्ट का नाम बताना,
इंटरेस्ट एरिया बताना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर दूं, जैसे मैंने ये जनरेट करा है सेम इसी तरीके से जनरेट करके दे दूंगा, मतलब आप इंटरव्यू में आपको बैठा दूंगा, इतना कर सकता हूं। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं इस डर के मारे इंटरव्यू देने नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि आप रह जाओ, ठीक है। मेरी ये कोशिश है कि हर लोगों तक ये एजुकेशन पहुंचे, और आप में से भाई जिनका भी सिलेक्शन हो गया बहुत अच्छा लगा, कम से कम 100-150 से ज़्यादा मैसेजेस आए, ठीक है। लेकिन हमने सिर्फ 5-6-10 लोगों का लगाया, बाकी लोग परेशान ना होइए, हम लोग कॉल करेंगे, एक एक से पूछेंगे कैसा रहा क्या रहा, सारी चीज़ें करेंगे, आप निश्चिंत रहो। अभी यहाँ पे आज रात को 7-8 बजे से क्लासेस अभी लगाऊंगा, तो वहाँ पे जो भी क्लासेस आएंगी इन बैच के अंदर सबके लिए फ्री होंगी, सब कोई पढ़ेगा, चाहे वो बैच के अंदर का बच्चे हों चाहे बाहर के बच्चे हों, तो सभी के लिए फ्री होगा। और बाकी ये जो होगा ये इसके लिए भी मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा, मैं बेसिकली आपको एक पीपीटी और एक आपके प्रपोजल जनरेट करके आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन आप इंटरेस्ट एरिया बताइएगा, थोड़ा सा करेक्शन वरेक्शन खुद कर लीजिएगा। मेरे से मेल करके कुछ भी पूछना हो तो rahul@aliupdate.com पे मेल करिएगा, मैं बता दूंगा आपको, मेल को ओपन है, ठीक है। ऑलरेडी मैं सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके दे दूंगा, ठीक है। इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर सकता हूं, बस आप हमारे लिए एक चीज़ जरूर करिएगा, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा पढ़ाने वढ़ाने के बारे में ज़रूर सोचिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे बहुत टीचरों की ज़रूरत है और इस समय मैं काफ़ी अकेला हूँ। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ अपनी कहानी, मैं दिन रात सुबह 4-5-6 बजे तक काम करता हूँ और फिर वो रहता है, और अकेले ही सारी चीज़ें संभाल रहा हूँ। तो अभी मेरे को बहुत लोगों की ज़रूरत है, ठीक है, आप ही जैसे लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ऐसे लोग हैं जो BCom MCom भी, तो हमें लगता है कि अगर आप लोग एक स्कॉलर आएंगे, मतलब उनके पास डेप्थ नॉलेज होगा सब्जेक्ट का, तो हमारे स्टूडेंट अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि हमने आपके सारे काम आसान कर दिए हैं, लगभग कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा। अगर आपने ग्रुप में कहा कि सर ये चाहिए तो ठीक है ये मिल जाएगा, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, तो हमने हर चीज़ आपके लिए किया। अब आपकी बारी है, आपकी है, बाकी आप निश्चिंत रहो, ठीक है। एक बार इंटरव्यू बीतेगा फिर हम लोग बात करेंगे आपसे, परेशान बिल्कुल ना होना। तो यहाँ पे आप हमें ज़रूर लिखिएगा कि आपका मन है हमारे साथ काम करने का, या कुछ भी हो, जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या, आप हमें यहाँ लिख दीजिएगा। बाकी आप हमारी टीम से थोड़े बहुत डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आपको ये PDF नहीं मिल रहा है, कोर्स के अंदर नहीं कर पा रहे हो, तो आप 8400122296 पे भेज देना, यहाँ पे हमारी टीम आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी भेज देगी आपको, ठीक है। तो होपफुली अब आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो गई होंगी। क्लास ज्वाइन करिएगा, हमारे टीचर आज आपको बता देंगे कि एक्चुअली इंटरव्यू फेस कैसे करोगे, ठीक है। बेसिकली देखो वहाँ पे आपको बस खड़ा रहना है और खड़ा रह के बोलना है, ठीक है, बस वही आपकी मेहनत है, उसी से आप जीतोगे, ठीक है। बाकी इंटरव्यू जैसा होता है आप सबको पता है और हमें भी पता है, ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं होता, ठीक है। तो होपफुली हमारा वीडियो थोड़ा सा काम का होगा, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, दोस्तों के साथ बने रहिए, मतलब, और ये जरूर बताइएगा कि हाँ सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, कैसे हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा भाई। क्योंकि इस बार हमने कोशिश करी बहुत, मतलब मेरा टारगेट यही था कि हर बच्चा क्वालिफाई करे, और लगभग 70-80% लोग बैच के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। अब मेरा टारगेट ये है कि जिनका सिलेक्शन हो भाई वो कैंपस के अंदर आ जाए भाई, उनका एडमिशन हो जाए, ठीक है। अब मैं इस मुहिम पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।